अशोक वाटिका में रात्रि उतर चुकी थी। चांद की शीतल किरणें वृक्षों की शाखाओं से छनकर धरती पर गिर रही थी, पर सीता माता के मन में अंधकार अब भी गहरा था। वृक्षों के पुष्प झड़ रहे थे, पर उनका सौंदर्य भी आज उन्हें पीड़ा से मुक्त नहीं कर पा रहा था। सीता माता एक शिला पर बैठी थी। नेत्रों में अश्रु नहीं थे, क्योंकि वे बहुत पहले सूख चुके थे। पीड़ा अब आंसुओं से आगे निकल चुकी थी। उसी समय धीरे धीरे कदमों की आहट हुई। त्रिजटा आई। वह राक्षसी थी, पर उसके हृदय में क्रूरता नहीं थी। उसके नेत्रों में करुणा थी और स्वर में एक विचित्र शांति। त्रिजटा ने सिर झुकाकर कहा, जनक नंदिनी, क्या मैं आपके समीप बैठ सकती हूँ? माता सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, त्रिजटा, यहाँ बैठने का अधिकार केवल पीड़ा को है। यदि तुम्हारे मन में भी करुणा है तो यह स्थान तुम्हारा है। त्रिजटा बैठ गई। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने कहा, माता, आज भी आप उसी प्रकार स्थिर बैठी हैं जैसे कल था, जैसे हर दिन आप बैठती हैं। माता सीता ने मंद मुस्कान के साथ कहा, स्थिर वही रहता है जिसके पास हिलने के लिए कुछ शेष न हो। त्रिजटा का हृदय कांप उठा। उसने कहा, माता, क्या आपको पीड़ा नहीं होती? माता सीता ने चंद्रमा की ओर देखते हुए कहा, पीड़ा होती है त्रिजटा, पर पीड़ा को दिखा देने से वह हल्की नहीं होती। मैं उसे सहती हूँ, क्योंकि सहना ही मेरा धर्म है। त्रिजटा बोली, पर आप तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूप हैं, फिर यह दुख क्यों? माता सीता ने धीरे से कहा, लक्ष्मी होना सुख का आश्वासन नहीं देता, लक्ष्मी होना त्याग का दायित्व देता है। यह सुनकर त्रिजटा मौन हो गई। कुछ क्षण बाद उसने कहा, माता, रावण प्रतिदिन आपको अपने वैभव का भय दिखाता है, अपनी शक्ति का अहंकार दिखाता है। क्या आपको कभी क्षण भर को भी शंका नहीं होती? माता सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, शंका उसी को होती है जिसे अपने सत्य पर विश्वास न हो। मेरा सत्य श्री राम है और श्री राम शंका से परे हैं। त्रिजटा ने पहली बार मुस्कान देखी। वह मुस्कान जिसमें पीड़ा थी, पर भय नहीं। त्रिजटा बोली, माता, मैंने एक स्वप्न देखा है। माता सीता ने उसकी ओर देखा। स्वप्न? त्रिजटा ने कहा, हाँ, मैंने देखा कि लंका जल रही है, रावण भूमि पर गिरा है और आप पुष्पों से सजे विमान में श्री राम के साथ लौट रही हैं। माता सीता कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, स्वप्न वही देखता है जिसे भविष्य दिखाया जाता है, पर मैं भविष्य नहीं देखती त्रिजटा, मैं केवल कर्तव्य निभाती हूँ। त्रिजटा ने पूछा, क्या आपको श्री राम के आने का विश्वास है? माता सीता ने उत्तर दिया, विश्वास नहीं, निश्चय है। त्रिजटा के नेत्र भर आए। माता, वह बोली, आप राक्षसों के बीच रहकर भी अपवित्र क्यों नहीं होती? माता सीता ने गहरी सांस ली और कहा, पवित्रता स्थान से नहीं, संकल्प से आती है। अग्नि को कीचड़ में रख दो, वह मैली नहीं होती, कीचड़ ही सूख जाता है। यह सुनकर त्रिजटा का सिर झुक गया। वह बोली, माता, क्या आपको क्रोध नहीं आता? माता सीता ने कहा, आता है, पर क्रोध को भीतर ही जला देना ही मेरी विजय है। यदि मैं भी क्रोध बन जाऊं तो रावण और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा? त्रिजटा की आंखों से आंसू बहने लगे। माता, उसने कहा, आप यहाँ बंदिनी हैं, फिर भी आप स्वतंत्र लगती हैं। माता सीता ने कहा, बंधन शरीर को बांधता है, आत्मा को नहीं। मेरी आत्मा श्री राम में है और जहाँ श्री राम है वहाँ मैं मुक्त हूँ। चांद बादलों के पीछे छिप गया, पर उस अंधकार में भी माता सीता का स्वर दीपक की तरह था। त्रिजटा ने साहस करके पूछा, माता, यदि राम न आए तो? माता सीता ने शांत स्वर में कहा, तो भी मेरा धर्म नहीं बदलेगा। मैं श्री राम की प्रतीक्षा नहीं करती, मैं उनके अस्तित्व को जीती हूँ। यह सुनकर त्रिजटा कांप उठी। आप अद्भुत है माता, वह बोली। माता सीता ने उत्तर दिया, नहीं त्रिजटा, मैं केवल नारी हूँ और नारी की शक्ति यही है, वह सहती है पर टूटती नहीं। रात्रि और गहरी हो गई। त्रिजटा उठ खड़ी हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, यदि कभी इतिहास लिखा जाए तो लोग जानेंगे कि लंका में एक राक्षसी थी
जो आपकी शरण में आई थी। माता सीता ने करुण दृष्टि से कहा, इतिहास रावण को याद रखे या न रखे, पर सत्य हर युग में जीवित रहता है। त्रिजटा झुककर चली गई। माता सीता फिर अकेली रह गई, पर अब वह अकेलापन भी उजाला लग रहा था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमे से कहा, हे राम, जहाँ भी हो मेरी प्रतीक्षा मत समझना, यह मेरा व्रत है। अशोक वाटिका मौन थी, पर उस मौन में भविष्य की गूंज थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।